संकल्प यात्रा का अभियान प्रधानमंत्री मोदी का लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद जारी है। जयपुर में कई जगह से जुड़े हैं लाभार्थी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस में खाना बनाना सकते। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। हकदारों को हक दिलाने की गारंटी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास करती रहेगी। जय हिंद। देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले त्रिपुरा के पूर्व बामुतिया चलते हैं, जहां अर्जुन सिंह सोनर जी मौजूद है। नमस्कार सर। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर। आप कैसे हैं? हम आप बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जरा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है, और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर, और टॉयलेट मिला है। नहीं, आपको लाभ मिला है। पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी। हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर। आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है। आप करते क्या हैं अर्जुन जी? करते क्या हैं आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है, और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया, और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा अर्जुन जी, आप इतने खुश है, आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? गांव के लोगों को इसमें कैसे रुचि बनी? अगल बगल के गांवों में भी पता है क्या कि ऐसी मोदी की गाड़ी आ रही है? हाँ सर, जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी के बारे में सबको बताते हैं सर। ये मोदी गारंटी ये सही है सर। नहीं, इसका स्वागत कैसे किया आपने? हाँ, सब आदमी हमारा गांव का जितने पड़ोसी आदमी है सबको लेके सर हम लोग को गाड़ी का सामने आके आपको बारे में सर स्वागत किया है सर। अच्छा अर्जुन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। हाँ सर, तो मुझे अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी हैं। रुबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को,
और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत तो नमस्कार। आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में हैं एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आप तो पास मारुति वैन है। जी सर, और उसको फिर मैं लेके न गांव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। हाँ, अच्छा रुबीना जी, आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गांव जागरने लगी। पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी, और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना उन चल रही है उनका हमें पता चला, और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियां ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव है, 40 गांव में ही हमने जा के समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी, आपको शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास, बहुत अच्छा वो बनाए देश। नहीं, लेकिन फिर काम बहुत करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने, और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा, एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को
जी सर। लखपति बनाना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दीदियां मुझे लखपति बताइए, आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाएं। अच्छा आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब देती है। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है? देखिए, मेरे पास बहुत काम है। अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा रुबीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जिस आत्मविश्वास से बात कर रही हो, और हमारी माताओं बहनों का ये आत्मविश्वास ही देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। आप महिला सशक्तिकरण के लिए और इतनी कठिन जीवन से आपकी यात्रा शुरू की, और आपने खुद के जीवन को तो बदला, औरों के भी जीवन को बदला। एसएचजी के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप और आपके जैसी हर महिला का मैं इसी तरह से अच्छे लोगों काम करता रहूं, और हम सब मिलकर के ये जो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मेरा जो सपना है, उसको हमें पूरा करना है। और मुझे रुबीना जी, आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़ी हुई हैं। और सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं दुकान तो चला ही रही होंगी, और उसके बाद में मैंने, मेरे लड़का बेरोजगार था, उसको टवेरा दिलाई। आज मैं एक टवेरा की मालकिन हूँ, एक दुकान की मालकिन हूँ। वाह 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 वाह, क्या चलिए, मेरी तरफ से आपका अभिनंदन है कि आपने। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया क्या? जी सर, मेरे बच्चों को मैंने 10वीं क्लास पढ़ाया। 2 लड़की हैं, एक लड़का है, उनको 10वीं क्लास मैंने पढ़ाया है। आगे पढ़ाइए। अगर बेटी आप ही के, जरा आप तो इतनी बुद्धिमान है, परिश्रमी है, तो आपकी बेटी भी वैसी ही होगी। आप उसको पढ़ाइए, बहुत आगे ले जाइए। जी सर, मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में, और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं। सारे समृद्ध गांव हो गया सर, मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव, हमने समृद्ध गांव बना लिया है। और जी सर, सभी दीदियां अपना अपना उद्योग कर रही हैं, 104 गतिविधि कर रही हैंगी। और हमारे यहाँ पर बैंक की भी टीम आई थी, वहाँ पर हमारे पूरा गांव में सर्वे करा था उन्होंने, और बहुत खुश हुए। जी सर, चलिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और सब दीदियों का अभिनंदन। चलिए, अगले देखते हैं, अगले कौन सा स्थान है जहाँ मोदी की गारंटी गाड़ी के पास सब खड़े हैं। अब उत्तराखंड के हरिद्वार चलते हैं, जहां से भूदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं। भूदेव सिंह जी, हर हर गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी बताइए, माता की। अपने बारे में बताइए। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूं, और किसान मेरा पेशा है, और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूं। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? गन्ना और गेहूं। अच्छा, और क्या भारत सरकार से किस विषय से जुड़े आप? पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूं मैं। तो आप मछली पालन करते हैं? जी। तो उसके विषय में जरा बताइए, कैसे योजना मिली, क्या मिला, क्या कर रहे हैं उसमें? मैंने लॉकडाउन के दौरान आपका टीवी पर सुना मत्स्य योजना के बारे में, तो मैंने उसके बारे में जानने की उत्सुकता जो है मुझे हुई। तो मैं जो हूँ, हमारे जो हरिद्वार में मत्स्य विभाग है वहां पर गया, वहां मुझे जो है पूरी योजना की जानकारी मिली। मैंने वहां आवेदन किया, आवेदन करने के बाद मुझे उस योजना का लाभ मिला, और आज मैं करीब 1.5 साल से उसी जो है कार्य में। कितना आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपए मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था, उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा
आज जो है मुझे फायदा हुआ है। अरे साफ साफ बताइए ना, तकलीफ क्या है? आपको लगता होगा कि आप कितना कमा रहे हैं वो पता चल जाएगा तो बच्चे कुछ नई नई चीजें मांगेंगे, बच्चे गाड़ी मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, इसलिए आप बताते नहीं हो। जी मेरा 6 बीघा मतलब 1 एकड़ में तालाब है। पहले हम गन्ना और गेहूं की खेती अगर 6 बीघे में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल में 60,000 रुपए मेरी आमदनी थी। अब जब से मैं तालाब में लगा हूं तो ये आमदनी बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भूपेंद्र भूदेव सिंह जी, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत करके खेती कर रहे हैं और साथ ही आपने परिवर्तन ला करके आधुनिकता की तरफ जाकर के मार्केट की समझ के साथ और सरकारी योजनाओं का अध्ययन करके उस योजनाओं का कैसे लाभ मिले और आपने मछली पालन का काम शुरू किया। मैंने पहले कई बार कहा भी है कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, हनी का काम, शहद, ये भी ऐसे काम है कि सहज रूप से हमारी अतिरिक्त आय उतनी ही जमीन में हमारी बढ़ सकती है और इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का ज्यादा से ज्यादा कारोबार बढ़ाएं तो शहद का तो मार्केट है ही है, लेकिन जो नेचुरल वैक्स मिलता है, जो भी हमें कभी कभी विदेशों से लाना पड़ता है, वो भी अपने यहां तैयार हो सकता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां में आय हो सकती है और आप इसका एक अच्छे उदाहरण है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बधाई है। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास। अब हम तमिलनाडु के तिरुवल्लुर चलते हैं, जहां से जे हरिकृष्ण जी जुड़े हुए हैं। तिरुवल्लुर जी से हरिकृष्ण जी, वणक्कम। हरिकृष्ण जी, हाउ आर यू? आई कांट हियर यू। Vanakkam, sir. Vanakkam. I am very proud to interact Honorable Prime Minister of India. Tell us about yourself. I am a farmer, sir, from Tiruvallur, Perumalpat. I have getting training from KVK, horticulture, and also agriculture department. We are getting so many benefits from agriculture side, and also I am a benefit from Pradhan Mantri schemes like PM Kisan Saman Nidhan, PM Fashal Yojana. Harikrishna ji, since how many years you are doing farming? Sir, from 2000 my father has expired, sir. From that I am doing my... And before that, what you were doing? I am working at ICICI Bank as a relationship manager for 2 years, sir. And So what is your educational qualification? BSc Computer Science, sir. Oh, so you have done a BSc in computer science and you left sir. everything and you joined farming? Yes, sir. Yes, sir. It is I am happy to say the farmer, sir. As I am What inspired you to go for farming? My family itself agriculture family, sir. So it inspired to encourage doing farming, sir. Harikrishnan ji, have you taken any benefit from the government? Yes, sir. I have taken benefit, sir. First is PM Kisan Saman Nidhi and also PM Fashal Yojana and also Avaj Yojana and also Ayushman Bharat and also KCC Kisan Credit Card, a green card, sir. Harikrishnan It is ji, helpful. are you also seeing some new practices in agriculture? Yes, sir. Can you share your experience?
Sir, nowadays you have launched a nano urea, water soluble fertilizers like DAP. It is helps us to save soil from helps us save soil, sir. And also now the drone has been launched, sir. It is saves time and also manpower from affecting chemicals, sir. हरिकृष्ण जी, आपके जैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े हुए व्यक्ति खेती की तरफ लौट आए, यह देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ ही आप नई तकनीक को भी जान रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार आप जैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारा प्रयास है कि आगे भी आपको इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको वणक्कम। अब आप देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। सर, अब हम कोटा राजस्थान चलते हैं, जहां से सपना प्रजापति माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहती है। सपना जी, नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृ शक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। सपना जी, आप तो लीडर लग रही हैं। सर, ये नारी शक्ति का कमाल है सर। आपने उनके लिए जितनी योजनाएं जो चलाई हैं, उनको हम लोगों को जो योजनाएं मिल रही हैं, उनकी वजह से हमें आत्मविश्वास काफी बढ़ा है सर। अच्छा सपना जी, जरा पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर, मेरा नाम सपना प्रजापति है। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं। जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। और मैं पहले जैसे बताइए सर, पहले मेरा ये था कि जैसे शादी होने के बाद में एक नॉर्मल फैमिली है, गृहिणी है, तो अपना जितना भी अपन को वर्क आता है तो वो नॉर्मल अपने सारे पारिवारिक जिंदगी में वो दब जाता है। तो उसी बीच मेरे को राजीविका से जानकारी मिली, तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलप ट्रेनिंग के साथ में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर, अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। सर, वो काम मेरा साल भर तक बहुत अच्छा चला, जमा भी है। लेकिन उसी बीच अपने जो कोरोना आया है, तो मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और जो मेरे आसपास की महिलाएं थी, उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये मानिए कि सबकी बहुत परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। और उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उनको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया वो। और उससे अच्छा सपना जी, लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए आप ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन उसमें भी कुछ करती हैं कि उसके लोग आपके साथ उस प्रकार से जुड़ते हैं क्या? सर, मेरा 95% ट्रांजैक्शन यूपीआई रहता है, 5% कभी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। वाह। हाँ, बताइए। सर, मेरा जैसे कोरोना के बाद में महिलाओं का था कि क्या करें, क्या एक अवसर उनको दिया जाए, तो मास्क का हमारा ऐसा चला कि राजस्थान की जितनी भी नगर निकाय थी वहाँ पे उन चीजों को बढ़ावा मिला, मास्क को मिला, उसके साथ पीपीई किट थे उनको भी बढ़ावा मिला। तो हमने आसपास की नगर निकायों में उन चीजों को दिया। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा नगरी एक हमारी काशी है। उसी बीच ओम बिरला जी द्वारा काफी सारे ऑर्डर हमें दिए गए कि आप लोग जिस मास्क को आप बना रहे हैं वो आसपास के सामाजिक लोगों में, संस्थाओं में उनको अप्रोच कीजिए, महिलाओं को। और जो लोग इन बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, उसकी सबकी जानकारी उन्होंने दी। और उनके साथ साथ ये कि उनका सुपोषित माँ अभियान एक ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ कि जो महिलाएं लोगों में मिलेट्स का, मोटे अन्न का, जिसको हम अब श्री अन्न कहते हैं, जी सर, बाजरा वगैरह जो पहले खाते थे वो खिलाने की लोगों को आदत हो रही है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को? जी सर।
सब मोटा अनाज जैसे हम पहले ये था कि मुझे महिलाएं मुझे दलिया खुशी है कि आपके पीछे जो महिलाएं बैठी है वो भी मुंडी हिला रही है। सर आते जैसे मैंने जो सर ये मिलेट कई महिलाएं जो मोटे अनाज के साथ में काम करती हैं और कई महिलाएं जो मैंने मास्क के टाइम अपने साथ काम कराया, वो 40 महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है सर। और अच्छा, वो कितनी आज महिलाएं आपके साथ काम कर रही है सपना जी? सर मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही हैं सर। चलिए सपना जी, अच्छा आपको ये मालूम है हमने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिस जी सर। पीएम विश्वकर्मा योजना में जैसे आपने कहा आप कुम्हार हैं, समाज जी में सर। ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो समाज को चलाने के लिए मूलभूत काम करते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा, वो आपके समाज को भी है, तो उसका प्रचार हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं लोग। हाँ सर, उसका लाभ भी अभी हमने लोगों से चर्चा की, कई लोगों को बताया भी है, वो तैयार है। और उसी के साथ साथ हमने पीएम स्वनिधि की 35 महिलाओं की भी फॉर्म भरवाया है, उज्ज्वला योजना की भी भरवाया है सर। एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको हमने एक टारगेट दिया हुआ है कि जो जो लीडर हैं या टीम मेंबर है वो अपने आसपास के एरिया को कवर करे और उस चीज को आगे बढ़ावा दे, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके सर। सपना जी, आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए काफी अच्छा काम किया। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विविध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए, गांव गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी मिलेगा। सर हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका एक मिशन था उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये मोबाइल कवर जो कि आजकल रेगजीन में यूज करते हैं वो चीजें पब्लिक छोड़े और जूट को अपनाएं, इसके लिए भी सर हमने काफी प्रयास किया और उसी के साथ में मेरी महिलाएं भी लगी हुई है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये क्या कह रही थी आप सपना जी? चलिए सपना जी, सब बहनों को मैं यहां से हाथ हिला करके नमस्ते कर लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी
जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव-गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले अब परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया तो नया घर बन गया, नया परिवार है तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे। ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से
अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको अपने गांव, वार्ड, नगर, मोहल्ले में पूरी ईमानदारी से हर जरूरतमंद की पहचान करनी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मौके पर ही योजनाओं से जुड़े ये उनका जुड़ना हो जाए, उसका लाभ उनका सुनिश्चित आए, इसकी कोशिश करनी है। जैसे बीते 4 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, पानी का नल आ गया है, अब बस हो गया, इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है। अब पानी के बेहतर प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, ऐसे विषयों पर भी हमें बल देना है। इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गांव वासियों के समर्थन से। और मैंने देखा है जब गांव वासी ऐसे कामों को अपने कंधे पर ले लेते हैं ना, तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता है और काम अच्छे से अच्छे चलता है। और इसीलिए गांवों में पानी समितियों का तेजी से गठन हो, इसके बारे में भी आप सबको जागरूक होकर के काम करना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है।
और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा ना, अब ट्रैक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। नमो ड्रोन दीदियां का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। इस अभियान के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा। खेती को आधुनिक बनाएगा, खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और जो वेस्टेज होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, बचत भी होगी। मेरे परिवारजनों, छोटे किसानों को संगठित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है। 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ही भूमि है। ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समूह में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। गांवों में पीएसी और दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। अभी तक दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता का लाभ हमने देखा है। अब इसे खेती के दूसरे क्षेत्रों और मछली उत्पादन जैसे सेक्टर्स में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पीएसीएस बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं है, वहां इनका विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पशुपालकों को दूध के बेहतर दाम मिल सके। साथियों, हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही। लाखों भंडारण बनाने हैं, लाखों। इसकी जिम्मेदारी भी पीएसीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्थानों को दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशहूर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरे परिवारजनों, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक और बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल का संदेश ये गांव गांव, गली गली गूंजते रहना चाहिए
अभी हमने हमारी कोटा की एक बहन से सुना, फिर देवास में रूबिका जी से सुना, ये भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें, उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होना चाहिए। बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलौना होना चाहिए। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत के बनाई हुई चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सा पैकिंग करके दही आ गया तो ऐसे ही पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है। उनको जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचेगी। आप भी इस यात्रा को जितना ज्यादा सफलता मिले, जितने ज्यादा लोग उससे जुड़े, जितने ज्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, जितने लोग इसके हकदार हैं लेकिन मिला नहीं है, उनको मिले, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मेरी इच्छा ऐसी है, जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, उमंग रहता है। मैं भी कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा, मेरी गारंटी है। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़े हुए थे, क्योंकि देखिए विकसित भारत योजना के जो लाभार्थी है उनसे सीधा संवाद ये किया गया। कार्यक्रम चल रहा था और उसमें